उनको कोई कार ऑफर की थी, तब शक्तिनाथ महतो ने जो टाटा के पदाधिकारी दोनों खींच के 2 चप्पड़ लगाया था। ये बात आज भी गांव के गलियों में चर्चा होती है। तो जाहिर सी बात है, जो अंतिम हाथ था वो कंपनी का था। पहला हाथ शूटर का था, दूसरा हाथ जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तीसरा हाथ किसी और का होगा, लेकिन जो अंतिम हाथ है वह कंपनी का ही था। लेकिन हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मर रही है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो गई, हमारे इतने लोग भूख से लाचारी से मर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में अगर हम उनके अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अगर मर भी जाते हैं तो कोई बुरा बात नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि जब भी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष आप हैं तो उस हिसाब से आपको जो कम से कम तत्काल के लिए सुरक्षा मिलनी चाहिए। नहीं, हम तो चाहते हैं कि होना चाहिए, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। कब तक डरे सहमे जिएंगे? अंग्रेज़ों को हमने 300 साल झेला, इन माफियाओं को भी 70 साल से झेल रहे हैं। अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। धनबाद को कोयले के धन के कारण नहीं जाना जाता था, वैध धान होने के कारण जाना जाता था। हम चाहते हैं एक बार फिर से इन वादियों में फसल लहलहाए। राज्य की जनता आपको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया में खूब जोर से चलता है और सभाओं में भी लोग बात करते हैं कि आपको सीएम बना, लेकिन आप सांसद चुनाव की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग की कोई व्यक्तिगत निजी इच्छा नहीं है। अगर निजी इच्छा होती है तो हम लोग चुनाव को अनुसार देखते। हमारी इच्छा है कि जो बात हम अभी आपके सामने रख रहे हैं, आप भी डिजिटल मीडिया है, तो यही बात सदन तक हमें पहुंचानी है, पूरे भारत तक पहुंचानी है। तो उसके लिए हमें नेशनल का सहारा लेना होगा। तो नेशनल का सहारा लेने से पहले हमें एमपी बनना होगा, हमारे साथियों को एमपी में चुनकर जाना होगा। वहाँ जब हम अपनी बातों को रखेंगे तो नेशनल मीडिया में जगह मिलेगा, बाकायदा पूरा देश जानेगा कि WCL महाराष्ट्र में काम करती है तो अच्छा करती है, वही कंपनी जब झारखंड आती है ECL और CCL के नाम से, तो यहाँ के लोगों का दमन करती है, नरसंहार करती है, गर्दन काटती है। 9 तारीख को आदिवासी दिवस होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, उस पर कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज यही देना चाहेंगे कि आदिम संस्कृति ही है जो आज मानव सभ्यता, मानव संस्कृति को संयोज कर रखी है, बचा कर रखी है। जल जमीन जंगल जीवन का उद्देश्य, तो हम संदेश देना चाहेंगे और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। एक आदिवासी पर बात आई है तो बाबूलाल मरांडी पर इरफान अंसारी का एक बयान। देखिए, हम एक बात कहेंगे, बाबूलाल को इरफान ने कहा, इरफान को बाबूलाल ने कहा, तब वो सवाल हमसे ना पूछे। तो हम लोग को लोग पूछते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता विवेक के कारण पूछते हैं। उन लोग जो जोकरगिरी होता है विधायकों के बीच तुतु में, उसको केवल मुद्दा ना बने, हम चाहेंगे उसको जो हर चीज़ भी नहीं होता है। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा बात बोलिए जो हम लोग रखें। नहीं, देखिए, सबसे पहला बात, आप बाबूलाल का बात किया, आदिवासी शब्द का जिक्र नहीं किया। आदिवासी पर बयान दिए थे इरफान। तो देखिए, अगर ऐसा है तो उन पर सख्त होना चाहिए। नहीं, सब तेज है, आज के डेट में सब तेज है, सब पढ़ा लिखा है। इसमें अगर कोई टिप्पणी किया है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात। 2024 का लोकसभा चुनाव के लेकर नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 2024 का चुनाव को लेकर, और ये सवाल हुआ, देखिए, हमसे जो पूछना है इस तरह का सवाल पूछिए कि मेरा क्या रोल होगा। अब 2 आदमी लड़े हैं, विधायक लड़ गए, सांसद लड़ गए, तो उसमें क्या होता है, हमको लगता है कि हम लोग के अंदर की जो प्रतिभा है वो सामने नहीं आती है, हम उस पर फोकस कर जाते हैं। तो ये सवाल है, हम संदेश पहला ये देना चाहेंगे कि गुटखा नहीं खाएं। ये संदेश आज तक किसी ने नहीं दिया है। गुटखा इसलिए नहीं खाएं, बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं आप लोग, इसको वाच की एकदम रिकॉर्ड कीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी लोकसभा में 17 लाख 20 लाख वोटर होते हैं, आबादी अगर जोड़े तो 20-25 लाख हो जाएगा। उसमें अगर युवाओं का परसेंटेज निकाले जो गुटखा खाते हैं, 5 लाख आगे खड़ा होगा। यानी एक लोकसभा में 5 लाख गुटखा खाने वाले हैं। अगर 5 लाख खाते हैं गुटखा, तो मान के चलिए वो 5 साल में एक बार चुनाव आता है, 5 साल यानी 1500 दिन। अगर एक दिन में वो 2 को गुटखा खा रहे हैं तो 10 रुपया, तो 1500 दिन यानी 1500 को 10 से अगर गुना करें तो मोटा मोटी 15,000, 1500 में 1,500, तो 15,000 हो जाएगा। अब हमारे पास इधर है 15,000 और इधर है आपका 5 लाख। 5 लाख को अगर हम लोग 15,000 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूँकि 15,000 में आपका 3 जीरो आता है, 3 जीरो आता है, तो पहले हम 3 जीरो को ऐड करते हैं 5 लाख में। 5 लाख में अगर 3 जीरो ऐड करते हैं तो 5 लाख 50, 5 होते हुए कितना हो जाएगा, 5 लाख, 1 जीरो डालेंगे तो 50 लाख, और फिर 50 करोड़ हो जाएगा। 50 करोड़ हो जाएगा। अभी हमारे पास 15 ये है, यानी 50 करोड़ का जितना जीरो है साइड में रखते हैं, 5 से फिर 15 को गुना करते हैं, मल्टीपल करते हैं, 15 5 75, फिर सारा जीरो को वापस लाते हैं। कितना हो गया, कितना में छोड़े थे? 50 करोड़ था ना, 50 करोड़ में छोड़े थे। उसको जब हम 15 गुना करेंगे तो 50 करोड़ हमारा बाकायदा क्या हो जाएगा, 7.5 अरब।
750 करोड़ हो जाएगा। 750 ही हो रहा है ना, एक बार देख लीजिएगा कि मीडिया के सामने बोल रहे हैं लोग, 30 सेकंड में वीडियो काट के निकाल लेंगे। तो सोचिए क्या इतना पैसा में एक MP का चुनाव लड़ा जा सकता है कि नहीं? बहुत बड़ा बात है कि नहीं? तो हम लोग जब पढ़े लिखे नौजवान हैं तो हमसे इस प्रकार का सवाल पूछिए ताकि जनता को भी लगे कि हाँ ये नया चीज़ सुन रहे हैं, ये नया चीज़ सुन रहे हैं। और मामूली चीज़ है, मामूली चीज़ है, एकदम मामूली चीज़ है। तो इसलिए जो युवा चाहते हैं कि हम लोग MP बने, उनको पहले कहेंगे गुटखा बंद कर दें, चुकरी बनाएं, रोज़ 10 रुपया चुकरी में डालें और देखिए हाँ दादा दे दिए, ये बंद कर देंगे आज के बाद स्पष्ट। प्रणाम, गोड़ लगे। देखिए देखिए 10 रुपये 5 रुपया प्रणाम दादा, ये आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हम लोग छोटा हाँ बता रहे हैं। देख सकते हैं कैसे लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। दादा क्राउड फंडिंग के लिए आप जनता से आग्रह करते हैं या फिर लोग ऑटोमेटिक आके कहते हैं कि आप चुनाव लड़िएगा इस पैसे से? देखिए पहला बात, कुछ आग्रह भी होता है, कुछ लोग ऑटोमेटिकली भी आके देते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब ये हम लोगों पे और बाकी लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोग इस बदलाव को कहाँ तक लेकर जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। भैया रोजगार भी हम लोग का छीन रहा है, राशन दुकान छीन लिया, दूध पानी सब कुछ वही लोग दिहाड़ी लोग कर रहा है, उसके बारे में देखिए उसमें हमारे लोगों की कमियां हैं। आप रिस्क नहीं लेंगे, आप दिन भर टास्क फेंट के रह जाएंगे लेकिन एक छोटा सा गुमटी खोल कर नहीं बैठेंगे। तो इसीलिए अगर रोजगार, अगर मैंने छोटे छोटे बिजनेस की बात है तो उसमें मेरा मानना है कि झारखंडियों का भी दोष है। वो लोग मुर्गी को खेत में जाके टेकेंगे लेकिन मार्केट में ले जाके बेचेंगे नहीं, तो ये हमारा भी दोष है। हमारे पास भी कितना मार्केट है, अभी पुटकी मार्केट इसलिए हमारा है, दोबनी मार्केट हमारा है, लेकिन जो बेचते हैं हटिया में आके जो छोटे छोटे सामान तो बाहर के लोग होते हैं, क्योंकि हमारे लोग शर्म करते हैं। तो चूँकि हम लोग किसान हैं, मानते हैं तो किसान है, उसका ब्लड में ही होता है खेती करना, खेत खा लेगा, साल में एक ही बार जोतेगा लेकिन बिजनेस नहीं करेगा। तो ये बिजनेस का जो बात आता है तो उसमें हमारे लोग की जो माइंडसेट है उसको भी थोड़ा बदलना होगा। देखिए हम एक उदाहरण देते हैं, एक होता है वेस्ट करना, एक होता है इन्वेस्ट करना। झारखंड के लोगों की सोच है वेस्ट करना। अब इन्वेस्ट कैसे होता है, वेस्ट कैसे होता है? जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो झारखंड का नहीं है, हम दोनों ने एक साथ एक पोल्ट्री दुकान से मुर्गा खरीदा, दोनों ने एक साथ एक मुर्गे की दुकान से एक मुर्गा खरीदा। अब उसने क्या किया, जैसा मैंने बनाया, जैसा मैंने पकाया, उसने भी वैसा ही पकाया, लेकिन जब खाने का बारी आया तो क्या किया कि हम दोनों हाथ से चबाने लगे, दोनों हाथ से यूं यूं करके खाने लगे, लेकिन उसने क्या किया, 2 पीस खाया और बाकी को बेच दिया। यानी मैंने किया वेस्ट, उसने किया इन्वेस्ट। तो ये चीज़ थोड़ा हमारे माइंडसेट में नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इस पर लोगों को हमारे खुद सचेत रहना होगा। ठीक है, बाकी सबको धन्यवाद। बातचीत नहीं होता है, ये टेलीफोन नंबर दे देंगे। देखिए सबसे पहले कम से कम हमारी एक मेजॉरिटी में अगर हमारे पास सांसद होंगे राज्य के सीटों की अनुपात में, तो हमें सहूलियत होगी, दिल्ली में अपनी बातों को रखने में सहूलियत होगी। क्योंकि आज मेरा मानना है कि बाकायदा अब जो मुझे लगता है सच में झारखंड के साथ अन्याय होता है, क्योंकि हमें एक UPSC मैंने अधिकारी हैं जिन्होंने हमें बाकायदा महाराष्ट्र से मैसेज किया है कि जिस प्रकार झारखंड में BCCL है, CCL है, ECL है, वहाँ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, नियुक्ति पत्र बांटते क्या है कि यहाँ लोगों को नियुक्ति मिलता है, अच्छा मुआवजा मिलता है, प्रदूषण को लेकर सेफ्टी ख्याल रखा जाता है और समय समय में अच्छा सम्मानित किया जाता है। लेकिन झारखंड में पाइएगा कहाँ जाना है, पटिया, जहाजटांग, भौरा, गोरखुटी, बलियारी, आपको केंदवाड़ी जहीं जाना है। यहाँ BCCL क्या कर रही है, जबरन, गोधर, भूली, यहाँ जबरन कब्जा कर रही है। और हमको ऐसा लगता है ना कि झारखंड का ज़मीन झारखंडियों का नहीं, BCCL का है बस। तो चाची और टुंडी और बलियापुर का गांव को छोड़कर बाकी सब जगह बोलता है BCCL की मेरा है। गोविंदपुर को छोड़कर हर जगह इन लोग का किसका ज़मीन है, जिसे BCCL का बाप मतलब ज़मीन को एक्वायर करके रखा था, उसको जोत कोड़ के रखा था। ये केवल झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए मेरा मानना है संसद में हमें जाना चाहिए और बाकायदा इस बात को रखना चाहिए। बोलेंगे कितने संसद में, कितने लोकसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं? आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दादा जो आपका जो फंडिंग के बारे में आप जब वीडियो क्लिप छोड़ रहे हैं कि हमको जनता आपको सपोर्ट करती है, कहीं अन्य पार्टियों को जो कहना है कि वो आप जो भाजपा के B टीम है, तो कौन पार्टी, नाम लेके बोलिए ना ताकि हम उसको भी उत्तर दे दें। जैसे नाम लीजिए, बीजेपी छोड़ के, नहीं अन्य नाम लीजिए, जैसे कि बीजेपी छोड़ के जैसे कि आईसू हो गया, आपका JMM हो गया,
नहीं, जेएमएम ने अगर जेएमएम ने बोला, हाँ, अगर जेएमएम ने ऐसा बोला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमित शाह से मिलने जयराम महतो नहीं गया था, हेमंत सोरेन गया था, गए थे, सॉरी, मुख्यमंत्री सम्मानित। अमित शाह से मिलने के लिए जयराम महतो नहीं गया था, बल्कि अमित शाह से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री गए थे। तो बीजेपी से किसका संबंध है, बीजेपी की बी टीम कौन है, ये जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी विधायकों का जब वेतन बढ़ा तो आजसू भी चुप है, बीजेपी भी चुप है, तब तो गठबंधन गठजोड़ हो गया। जब मुद्दों की बात आती है तभी अपने आप को कहते हैं कि हमारी अलग विचारधारा है, कुछ विचारधारा अलग नहीं है। सब कॉरपोरेट के दलाल हैं, कोई टाटा का, कोई वेदांता का, कोई अडानी का, कोई एनटीपीसी का, कोई बीसीसीएल का, जितने भी लीडर है चंदा में चुनकर जाते हैं। मैक्सिमम, सबको नहीं बोलेंगे, 2-4 ईमानदार हो सकते हैं, तो सब मोटा मोटी कंपनियों के दलाल हैं। इनको कंपनियों की दलाली करनी है, इसीलिए आज राजकीय दुर्दशा है। CM का एक बयान है, सत्र चल रहा था, उसमें वो बोले हैं कि अब हमारी जो नियोजन नीति में 100% हम नौकरी देंगे झारखंडियों को, तो आप लोग को आंदोलन छोड़ देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, आंदोलन अब स्टूडेंट के मूवमेंट से आगे आ चुका है। अब बीसीसीएल, सीसीएल, टाटा, जमीन अधिग्रहण जैसे बहुत माने दमनकारी नीतियों पर भी हमारी लड़ाई हो रही है, और सरकार में इतनी साहस नहीं है कि वो टाटा के खिलाफ जाके बात कर सके, वो बीसीसीएल कंपनियों के खिलाफ जाकर बात कर सके, डीवीसी के खिलाफ जाके बात कर सके। तो इसलिए हमारा मानना है कि स्टूडेंट के अलावे भी मैटर हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि 1932 के खतियान आधारित स्थान नीति के अलावे भी मुद्दे हैं, उन पर अब हमें लड़ना है, और 1932 के खतियानों तो लड़ना ही लड़ना है। तो यदि सरकार मान के चलिए कुछ नीतियाँ ले आती है, तो उसकी हमने ये नहीं कहा कि हम उस पर उनकी उस समय आलोचना करेंगे, ट्वीट थपथपाएंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। अगर वो 1932 का खतियान आधारित स्थान नीति लेकर आते हैं, प्रशंसा करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है नए मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अभी झारखंड का ज्वलंत अगर है तो ज़मीन का अधिग्रहण कंपनी द्वारा। घोड़ा कलियरी में जो बमबारी हुआ उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये प्रशासन की उपस्थिति में हुआ है, यानी संदेह के घेरे में प्रशासन भी है, और जिन्होंने किया उनकी कायराना हरकत है। और मुझे लगता है हमारे लोगों को भी उनकी भाषा में उत्तर देने का समय आया है। इसीलिए मैंने दुखी होकर कहा कि हम 2 हमारे 4 होना चाहिए, 2 को इंजीनियर डॉक्टर बनाइए और 2 को बम के सामने खड़ा कीजिए, क्योंकि बम उन लोग मारेगा ही। कोयला है ना, ज़मीन हमारी, कोयला उसको चाहिए ना, अरब का कोयला चाहिए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इसीलिए मैंने व्यवस्था में दुख से ये शब्दों का मैंने बयां किया है। दादा, जनता से लड़ने के बजाय जो विधायक हैं वो विधानसभा में आपस में लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोगों को दिग्भ्रमित करके रखना चाहते हैं, और जनता भी इंटरेस्ट लेती है उन्हीं वीडियो में ज़्यादा वॉच जाता है जिसमें विधायक लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये जनता को वे लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, वो अक्सर कहते हैं कि हमारे जो मसीहा रहे हैं झारखंड के लिए, उन लोगों की शहादत में कहीं ना कहीं कंपनी का हाथ रहा है। फिर आप बीसीसीएल हो गए, इतने बड़े बड़े कंपनियों से आप जो है आंदोलन कर रहे हैं। सही है। शहीद शक्तिनाथ महतो के बारे में हम लोग बचपन से सुनते हैं कि टाटा कंपनी में प्रत्येक साल लोकल्स को जिनका ज़मीन गया है 11-12 को नौकरी देने का एग्रीमेंट था। आज वो एग्रीमेंट भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद टाटा, सुनने में आया है कि टाटा